This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। रोज़ाना की बुनियादों पर माशी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, कुछ इकनॉमिक्स, कुछ फाइनेंस, इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मुकामी मंडियाँ और साथ साथ अखबार की अहम सुर्खियों पर मुख्तसर तज़किये, कुछ सोशो इकनॉमिक, कुछ पॉलिटिको इकनॉमिक इश्यूज़ को आज लेकर चलेंगे हमेशा की तरह। और आज हमारे साथ मेहमान व मेज़बान के किरदार में होंगे जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। वेलकम करता हूँ आपको डॉक्टर शुजात साहब। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में मौज़ूआत तो बहुत से हैं और उनका जो आप समझें कि उन्वान है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है। बिल्कुल, उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली है जी। पिछले चंद दिनों के अंदर लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए, सवालात भी बहुत सारे आ रहे हैं। और आपको पता होगा कि अभी ये महवर गुफ्तगू भी बना हुआ है कि हिंदुस्तान, ईरान, रशिया, चाबहार, फिर दूसरी जानिब कुछ ऐसा मैंने टेलीविज़न प्रोग्राम देखे जिसमें बतलाया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के दरमियान भी कुछ एग्रीमेंट्स हो रही हैं। और उसके असल में पाकिस्तान ने अपने सारे पत्ते गलत खेल दिए, तो अब पत्ते गलत खेल के अब हमें बुरा लग रहा है। ज़ाहिर बात है, इनएफिशिएंसी जहाँ हर जगह है वहाँ हमारे फ़ौरन जो आप एक तो हमारे पास परमानेंट फॉरेन मिनिस्टर नहीं, बड़ी अफसोस की बात है। घर हैं भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन से वाले हैं, बिल्कुल तारिक फातमी वाले हैं या वो सरताज अजीज़। इसका आज हम कोशिश करेंगे अली भाई के ये देखें कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो सिनेरियोज़ हैं जी और जो एग्रीमेंट्स हैं वो बड़े डायनामिक और वो बहुत ही चेंज हो रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको रिस्पॉन्ड ना किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसमें जैसे आपने बताया कि अभी हमारे सराउंडिंग में दो बड़ी इंपॉर्टेंट मूव हुई हैं। एक तो चाबहार की, जिसमें ईरान, रशिया और इंडिया ने मिलके उनके सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान का हमारे सूबे के साथ मुत्तसिल है, बलूचिस्तान के साथ, वहाँ पे उन्होंने पोर्ट बनाने का ऐलान किया $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि चाबहार कैन बी द न्यू गेम चेंजर। जो जितनी ट्रेड है वो आपकी सारी की सारी वहाँ से इंडिया उसको और रशिया को कनेक्ट करेगा। एक बात। सेकेंडली, आपको कहते ही हैं कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखते हुए अमेरिका ने इंडिया के साथ कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल और जो इस तरह के एग्रीमेंट्स हैं जिसमें काफ़ी सारा अमेरिका की जो आप समझ लीजिए ये कर लें कि उसका जो फेवर है वो इंडिया की तरफ जा रहा है जी। तो अब इस सारे के सारे सिनेरियो में पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो दे आर ट्राइंग टू पुश द पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें ना, इसको आप इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस तीनों को मिला के इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप ये देखेंगे कि हमारे सराउंडिंग्स में सिचुएशन बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। बिल्कुल। और ज़ाहिर है उसका महवर जो है वो आपकी इकोनॉमिकल रीजंस हैं। जो कंट्री अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए वो सारी चीज़ें मूव हो रही हैं। हमारे खिलाफ साजिश नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर दूँ। ये हर मुल्क अपनी जो इकोनॉमिकल गेन्स हैं जो उसको पूरा करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को इस कॉन्टेक्स्ट में क्या करना होगा? देखें, एक तरफ तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से आप देखें अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप गड़बड़ हो गए। वो अफ़गान जिनको हमने पाला यहाँ पे, जिनको हमने यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रमोट किया, जिनकी हमने पता नहीं जिनकी वजह से मैं तो समझता हूँ, मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान को के जो आज ये सिक्योरिटी सिचुएशन है इसमें अफ़गानिस्तान का बहुत की रोल है। मैं ये समझता हूँ ये जो नेगेटिवली हम यहाँ पे टेररिज्म और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अफ़गान जिनको हमने अपने पाकिस्तान के एक समझ लीजिए अपने जिस्म का जो टुकड़ा है वो काट के खिलाया, वही आज पाकिस्तान 14 अगस्त पे हमारे बॉर्डर पे आके पाकिस्तान मेरे मुंह में खा के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो इस तरह की अब ये सिचुएशन एक साइड पे ईरान के साथ ईरान मूव कर गया इंडिया की तरफ, चाइना ले दे के आपके पास एक सूरत हाल रहेगी, वो भी
आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं और इस तरह की जो हंगामे और ये लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च और इस तरह की चीज़ों की वजह से वो भी बड़ा ख़तरा है हमें, जो हमारे सिनेरियोज़ हैं हमारी जो सूरत हाल है उसको। तो अब ये देखें कि दुनिया सारी मूव कर रही है और उन दुनिया का सब बड़ा जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका गोल ये है कि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें और उसके लिए वो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए जनाब डेमोक्रेसी की और जी ये पार्टी आनी चाहिए वो पार्टी नहीं आनी चाहिए और हम सिर्फ आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है इस तरह से अगर आप बर्ड आई व्यू पे देखें तो सारी दुनिया मूव कर रही है बेहतरी के लिए और हम वहीं पे खड़े एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांगे साजिश हो गई हमारे खिलाफ साजिश तो हो गई। अब इस सिनारियो में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए वो हम इसमें थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। आप पहले स्टॉक की जो सर स्टॉक की थोड़े मैं बता दूं, ये बड़ा अहम मौजू आपने उठाया है, दिल के तार छेड़ दिए हैं। बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम को, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत पढ़े लिखे लोग प्रोग्राम देख रहे होते हैं। क्रीम डीला क्रीम, पाकिस्तान इक्विटी मार्केट स्टेज बेरिश, इंडेक्स एक्सटेंड्स लॉसेस। ओहो, so yesterday again 182.21 पॉइंट्स स्लाइड के बाद जाके मार्केट कहाँ रुकी? 39,809.58। क्या रीजन हो सकती है अली भाई? कोई इसमें तो सर इसके पीछे मैं बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव बताता हूँ। असल में क्या है कि कुछ शेयर भी फंस गए थे, कुछ बंदे भी फंस गए थे। अच्छा जी। एक शेयर बिलखसूस फंस गया था और साथ में कुछ बंदे भी फंस गए थे। वो शेयर था या शेर था? वो बस नहीं, वो वाला शेयर नहीं था, गाँव गाँव वाला, वो शेयर था हिस्सेस वाला शेयर। अच्छा, वो भी फंस गया था, कुछ बंदे भी फंस गए थे जी। तो मई तक का टाइम लिया उन लोगों से। सर बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, सुनने वाली बात है। मई तक का टाइम लिया कि हम किसी ना किसी तरीके से आपका शेयर भी निकलवा लेंगे और अपने बंदे भी छुड़ा लेंगे। ठीक है। तो मई में ही आप देखें शेयर भी निकलवा दिए और बंदे भी छुड़ा दिए। अच्छा, बात पता है क्या है? मसला ये है कि आप जो बोलो कौम से, आप अवाम से, आप इन्वेस्टर से सच बोलो। ये सारा जो हाइप क्रिएट की गई थी ना, इसलिए क्रिएट की गई थी क्योंकि मई में उस शेयर को निकालना था। जो इन्वेस्टर था ना, उसने अंगूठा रख दिया था गर्दन पे। ठीक। उसने कहा कि अगर मेरा शेयर, इन्होंने जैसे हमारे छोटे सरमायाकार के आगे जो है ना, लोग बहाने डाल देते हैं, यार मार्केट सही नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं टेलीफोन करके बोलते हैं भाई बहाने वहाने सब अपनी जगह। मार्क आंद्रे फ्रेंच की बात है कि पाकिस्तान, ये फ्यूडल्स जो है वो सिर्फ वो जमीन पे नहीं बैठे हुए, इंडस्ट्री में भी बैठे हुए हैं, स्टॉक में भी बैठे हैं, रियल एस्टेट में भी बैठे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान, अगर आप इसको कंक्लूड करें तो पाकिस्तान फ्यूडल आप उसको कह लें या उसको आप नेक्सस ऑफ पावर कह लें कि एवरी डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग रन बाय दैट नेक्सस ऑफ पावर। ये मैं बिल्कुल, ये मेरा जो जितनी भी तहकीक है उसका ये नतीजा है, ये निचोड़ है। एग्जैक्टली, every department is run by that a particular nexus of power and that nexus of power is present everywhere, हर जगह पे, वो कहीं पे, चाहे वो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो नॉन मिलिट्री हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो जो नेक्सस ऑफ पावर है वो नेक्सस नहीं, ये आप बहुत आगे चले गए। मैं वहीं रुक जाता हूँ। जो भी चीज़ है, बात ये, इसको हम स्टेटस को के नाम से याद करते हैं और ये स्टेटस को जो है पाकिस्तान में जब तक के ख़त्म नहीं होगा, आम आदमी एम्पावर नहीं होगा, माशरा भी आगे नहीं चलेगा, मईशत भी आगे नहीं चलेगी, मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है ये स्टेटस को। खैर, इसी के साथ मैं आपको ये स्टॉक की जो वजह बता रहा था, इसका मैं मुख्तसर, बुरा ना मान जाए ना कोई, तो मैं वाजे करना है। देखिए सर, मैं कोड वर्ड्स में बातें करता हूँ सारी, समझ सब, और पब्लिक ऐसी होशियार है, किया करें, नाजरीन को पता नहीं चलता। सर वो असल में बात ये है कि डी कोड में इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे हाथ भी जल जाएंगे, मेरे पर भी जल जाएंगे। मैं अपनी औकात में रहते हुए इस तरह से बात करता हूँ, लोग समझ जाएं। देखिए बात यह है कि ये पूरा एक हाइप क्रिएट की गई, MSCI इंडेक्स अब कहाँ गया? अब क्यों कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा? उसकी प्रिपरेशन के लिए कोई फुटिंग क्यों नहीं तैयार की जा रही? बोले ना सर MSCI के अंदर विल गेट द डिस्को डांस ऑफ द बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड भाई, फिर तो सीपैक की तरह इसकी भी तैयारी करो ना कि तुम्हारे। देखिए सर, असल में बात यह है कि अगले अगस्त के अंदर मेरे पास कितनी फॉरेन इन्वेस्ट होगी, मेरा टारगेट होगा कोई, एक बात कर रहा हूं ना। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 4 अरब 5 अरब डॉलर आ रही होगी, एक IMF की ट्रांच लेने के लिए पेट पे लेटा हुआ होता है पूरा मैकेनिज्म हमारे मुल्क का, पेट पे लेटा हुआ है, कभी यूं यूं अंगड़ाइयां ले रहा है, कभी फिल्मों के अंदर जिस तरह से, तो फिर हम वही आप वाली बात है, डिस्को डांस करते हैं, सुकून का सांस आता है, एंजॉयमेंट होती है और ऐसे पटाखे फोड़ते हैं। सर देखे, मकरूज होना मायूब समझा जाता है माशरे में। जो शख्स मकरूज होता है ना, लोग उसे कहते हैं यार देखो मकरूज आदमी कर्जे वापस नहीं दे सकता।
हम कर्जे लेके खुश होने वाले लोग हैं। हमारी मुल्क कौम इस पर खुश हो रही है, इस पर तकरीरें हो रही हैं, और इस पर मैं देख रहा हूं कि आला ओहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं कि वाह हम तो मकरूज हो गए, आज हम $1 बिलियन और के मकरूज हो गए, $2 बिलियन के हमने बॉन्ड बेच दिए, हम तो $2 बिलियन के और मकरूज हो गए। किसी को आपने देखा घर के अंदर वो जाकर अपने बच्चों के सामने नाच नाच के कह रहा हो, या खुशी पंप एंड शो के साथ लड्डू डाल डाल के कह रहा हो बेटा आज मैंने तुम्हें $2 अरब का मकरूज बना दिया। सर इसमें देखिए रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी, तो माँ जब कर्जा लेगी तो बच्चे को जाकर ये कहेगी कमाल होगी आज तो मैंने, माइक लाओ इधर, बिठाओ सेक्रेटरी को, भला बस सारी डिवीजन के लोगों को बिठाओ, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे मिनिस्टर्स को साथ बिठा के आज हमने अपनी पूरी कौम को $2 अरब का मकरूज कर दिया। पीछे बॉब और चार्ली भी बैठे होते हैं, बॉब और चार्ली दोनों थपकार, वेरी गुड पाकिस्तान डूइंग वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, इकोनॉमिक जीनियस। इसमें देखे आपने बहुत लगी तो नहीं लगी तो नहीं लगेगी सर, देखते हैं सारे। खैर आपने बहुत सारी चीजें एकदम छेड़ दी बार। इसमें उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आऊंगा कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जा लेता है और फिर जनाब हम वो खुश होते हैं, खुश कर रहे होते। अब ज्यादा ना बोलना, नाराज हो जाएंगे तो। नहीं बोलेंगे जी ज्यादा। तो खैर अब एक मैंने पहले हमारा जो प्रोग्राम शुरू हमने किया तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरफ से दुनिया मूव कर रही है, हम कर्जे लेके खुश हो रहे हैं। अब करना क्या चाहिए? करना सबसे पहले ये करना है हमारी गवर्नमेंट को कि खुदा के लिए सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लिए कुछ थोड़ा बहुत ही मुखलस हो जाए। अपने तो आपने स्टेट्स विद इन द स्टेट बनाई हुई, इतने बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा इसके लिए सिंसियर हो जाएं और एक कुछ मोटे मोटे इकोनॉमिक गोल्स डिफाइन कर लें। अच्छा दिल पे हाथ रख के एक बात बताना, मैं ये नहीं कहना, कल इत्तेफाक की बात है प्रोग्राम के बाद भी आपके एक डिस्कशन मेरे साथ हो रही, बिल्कुल, तो मैंने आपको क्या बोला, आज पाकिस्तानियों के पास कोई चॉइस, ये स्क्रीन के सामने नहीं बोला मैंने, आप लोग नहीं सुन रहे थे, मैंने कहा आज पाकिस्तानियों के पास कोई चॉइस नहीं सिवाय ये कि अपने मुल्क को ठीक कर लें, अपने हालात को ठीक कर लें, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, इस मुल्क को ठीक करना, इस मुल्क के हालात को ठीक करना, इस मुल्क में गुर्बत को ख़त्म करना। मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिका इज़ गोइंग टू बी नो एस्केप फॉर अस नाउ। बिल्कुल। अब आप देखें अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है, नहीं भी आता, तो आपको अमेरिकन लोगों की एक मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को कन्वे किया है कि भाई हमें अपना सिस्टम चलाने दो, आप यू आर नॉट वेलकम अननेसेसरली। सारी दुनिया की डेवलप कंट्रीज कहते हैं खुदा के लिए हमें जीने दो, ओ भाई आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, चलो कब तक हम तुम्हारी मदद करेंगे। फ्रांस में बीच पर गालियां दे रहे हैं, नहीं फ्रांस आपको 1947 से लेके आपको अमेरिका ने दावत दी, तो आपको उन्होंने ये तो नहीं कि आपके घर पे थोड़ी आए थे, आपके यहाँ पे जो भी उस वक्त की मैनेजमेंट थी वो वहाँ पे गई आपके मुल्क की, उनसे जाके उन्होंने वो कहा जी कि हमें हमारी मदद करें। उस वक्त से लेके वो सीटो सेंटो और पता नहीं क्या क्या वो सारे एग्रीमेंट्स आप देखें कितनी हमने उनसे एड ली है, फिर उसके बाद ट्रेड सारा वहाँ पे जा रहा है। तो अब अगर आपको इतना हम समझते हैं कि इंटरनेशनल हमारी नेशनल इंटेग्रिटी है, तो हम क्यों लेते हैं उनसे एड? भाई छोड़ दो, आप अपनी पॉलिसी बनाएं। दुनिया तो एग्रीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, आपने एक पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या अभी उसकी एग्रीमेंट कर लिया, आपको पता नहीं कब से उसको आप ना तो एग्जीक्यूट हो पा रहे, उसी के बारे में आप शोर पे शोर किए। एक साहब मुझे मिले, बोलते हैं पाकिस्तानी साहब नहीं थे, कहीं और के साहब थे, वो कहने लगे पाकिस्तानी हाथ भी ऐसे मिलाते हैं आके। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, यकीन करो मेरी आंखों में आंसू आ गए, डॉक्टर साहब मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। बिल्कुल उसने कहा आप तो हाथ भी ऐसे मिलाते। बिल्कुल ऐसे ही उसने जब मुझे इतना शर्मिंदा किया, यकीन करो एज ए मुहिबे वतन पाकिस्तानी मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा किसको मुंह दिखाएं यार, दुनिया हमें भिखारी कह रही। बिल्कुल। और हम दुनिया को जाके कह रहे हैं कि हम दुनिया की अजीम तरीन आटा बनाने वाला चौथा मुल्क, पांचवा मुल्क। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई नाज़रीन, सॉरी मेरी आंखों में थोड़े आंसू आ गए डॉक्टर शुजात साहब। बिल्कुल, अभी भी थोड़ी शर्म बाकी है, अभी भी थोड़ी शर्म बाकी है, कुछ अरसे में ये शर्म भी खत्म हो जाएगी नाज़रीन, आप फिक्र ना करें, फिर ये आंसू भी नहीं आएंगे, आंसू अंदर ही निकल जाया करेंगे। इसके साथ ही छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, अपने आंसू पोंछता हूँ, दोबारा से हंसता मुस्कुराता आपके सामने आता हूँ। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनारियो के ऊपर। हमारे साथ डॉक्टर शुजात मुबारक साहब बतौर मेहमान और मेज़बान शामिल है। गुफ्तगू ब्रेक पे जाने से पहले सॉरी थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया डॉक्टर साहब। असल में बात यह कि जब दूसरे मुल्क में जाते हैं, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो हम एक इंटरनेशनल फोरम पे होते हैं। जी आपको मुझे तो आपकी बात मैं काट दी मैंने। जी जी काटें, कोई बात। जब भी मुझे तो इतनी शर्म आती है, कई दफ़ा हमारे दो तरह के लोगों ने
जिसमें मैं खुद भी शामिल कहीं ना कहीं पे मैं भी हूँगा, कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे भी इतना जलील किया है। आप देखें कि कुछ तो हमारे कुछ ये समझ लीजिए कि एक तो टॉप एलिट्स हैं, दूसरा हम लोग जो मेरे जैसे या हमारे जो कुछ लेबर आप समझ लीजिए जो लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, बड़े दुख से ये मैं बात कह रहा हूँ, जितने भी दूसरे कंट्रीज़ में, चाहे सऊदी अरब में आप समझ लें, दुबई में, मलेशिया में, ये जहाँ पे भी जाते, इवन के यूके में, वहाँ पर जाके एक ट्रैक ये होता है कि आप ईमानदारी से काम करें, दूसरा हर बंदा क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में है, हमारी टॉप लीडरशिप से लेके हमारा एक रेडी पे और एक गली में घूमने वाला बच्चा, वो सब शॉर्टकट के चक्कर में जब वहाँ पे जाते हैं तो फिर ये नए नए फ्रॉड और तमाशे निकालते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो जितने भी हमारे पाकिस्तानीज़ हैं, यूके में आप सब देख लीजिए, सऊदी अरब में और दुबई में सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हैं, जो फ्रॉड एंड फॉर्जरी के केसेस हैं, वो हम पे रजिस्टर्ड हैं। कि सही बात है स्टैटिस्टिकली, या आप मैं आपको स्टैटिस्टिकली प्रूफ कर दूंगा। मैं आपको अभी मेरे पास क्योंकि रिसेंट ईयर की स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मैं आपको 2014-2015 की स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ कि 3 बड़े मुल्क, ये आपको साबित करना पड़ेगा, और ये मेरी बात को फ्रेंच, ये आंद्रे फ्रेंच ने इसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि पाकिस्तान इज द हाईएस्ट, इज एट द टॉप इन द ब्राइबरी इन एशिया। सर मैं जितने आंसू पहुँच रहा हूँ आप मुझे उतना रुला रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना जी, देखें कि ये हमें अपना, सबसे पहले तो हमें अपना यकीन और वो अखलाक और वो सारी चीज़ें जिसकी हम बातें करते हैं वो खुद पे इम्प्लीमेंट भी करना है, कि हम यहाँ पे बातें करके और इस्लाम के हम ठेकेदार बने हुए हैं, ये पाकिस्तान इस्लाम का कला है और ये हमारे लोग कर रहे हैं। वहाँ पे जाके शॉर्टकट लोगों से, लड़कियों से शादियाँ करके वहाँ पे बच्चे पैदा करते हैं और सामान समेट के इधर आ जाते हैं। मैंने खुद अली भाई, मैंने खुद 20 केस ऐसे देखे हैं जो कि जिनसे पाकिस्तानी जो हमारे लोग यहाँ से गए थे, उन्होंने उनसे शादियाँ की, बच्चे भी पैदा किए, जब मौका मिला तो सामान समेट के, पैसे समेट के यहाँ पे आ गए। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि वहाँ से क्रेडिट कार्ड लिया, लाखों पाउंड जेब में डाले और वहाँ से भाग के इधर आ गए। तो ये जो इंटरनेशनल फ्रॉड एंड फॉर्जरी है, लोग हम पे कैसे एतबार करेंगे? जो सिर्फ हमारे सियासतदान नहीं है, हम खुद भी इसमें शामिल हैं। सियासतदान तो कर रहे हैं जो भी उनका अपना हिस्सा है, हम कौन सा इस मुल्क को सही समत में लेके चल रहे हैं? जिसका जितना बस चलता है वो इस मुल्क को उतना ही खाने में लगा हुआ है। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये मुल्क पता नहीं कैसे चल रहा है, चलता है तो बस क्या कहते हैं कि चलते का नाम गाड़ी, बस चल रहा है। इसमें कोई भी, सब हम भी, मैं भी यहाँ पे आता हूँ, बातें करता हूँ, जब सब शामिल हैं, हम सब शामिल। जब हम अपने काम पे जाते हैं तो उसी तरह से वो जो अपनी समझे सुस्ती और नाइली और वही चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो चले, ये बात भी जो गया वो जो गुजर गया वो गुजर गया। अभी से ही, आज से ही अगर हम चले 100% नहीं, 50% नहीं, 10% इस काम कर लें, इस मुल्क के लिए करें। अब हम ये नहीं कह रहे कि आपको सिर्फ कोई काम कर लें, हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि किसको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम, जैसे अभी हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया, तो एक छोटी सी बात है कि गवर्नमेंट, ये जितनी भी जो भी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपने उनके डिस्प्यूट्स अपनी जगह पर, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो खुदा के लिए उनको एक होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी करप्शन बहुत है, महंगाई भी हो रही है, बेरोज़गारी भी है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो आपका पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इस तरह की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो लॉन्ग टर्म में मुल्क के लिए बेनिफिशियल हैं। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स अपनी जगह पे, हम लोगों को उसमें इकट्ठा होकर बैठना चाहिए। आप लगाते रहे नारे, गो जो भी, जो गो वट एवर, मैं नाम नहीं लेता हूँ कि जो भी जाए या जो भी आए, लेकिन आप वो नारे लगाते रहें, लेकिन जब मुल्क के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात आती है तो हमें इकट्ठा मिल के बैठ के सोचना होगा। गो का नारा क्या है जी? ये गो के माने होते हैं जिंदाबाद के नारे, आपको पता है? अच्छा। मजाक नहीं कर रहा। अच्छा। नाजरीन जरा समझें, अगर आपने किसी भी टीम को आपने कहना हो कि तुम कामयाब हो जाओ, मूव ऑन, हाँ, तो आप उसे कहते हैं गो टीम स्कीटर्स गो, इसके माने ये होते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बेसिकली आप जो है वो नारे लगा रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब को तो खुश होना चाहिए, ये बेसिकली इंग्लिश ना आने की वजह से एक बस इंग्लिश ही तो नहीं आती, हमें कोई चीज भी सही नहीं आती, उर्दू भी हमें सही नहीं आती, उर्दू भी बस कच्ची पक्की है, लेकिन अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं आती। यकीन करो, जितना मैं पाकिस्तानियों से और कोई बात नहीं, जितनी शेक्सपियर की कब्र पे लाते हैं पाकिस्तानी मारते और हम बशमूल। मैं आपको बताऊं, गो के माने ये होते हैं कि जिंदाबाद। इस चीज को आप कंफर्म कर सकते हैं, किसी भी अमेरिकन, किसी भी अंग्रेज से आप पूछ लें, जब आप किसी को गो, और आप बार बार गो कह रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं डबल जिंदाबाद।
हाँ ये मूव ऑन बहरहाल इसके चले मूव इसमें भी थोड़ा मूव ऑन ही करें सर, लेकिन मैंने कहा बता दूं हम यहाँ पे बैठ के शायद ये खुदा के लिए जो हमारे जो लोग हो भाई समझ जाओ, इस मुल्क, ये मुल्क है, आपने भी अली भाई, हमने सब ने बाहर दूसरे मुल्कों में घूम के देख लिया है, जो ग्रीन पासपोर्ट जब होता है उसको जिस जिल्लत से हमें वो देखते हैं और जिस जिल्लत का हमें सामना करना पड़ता है ना, फिर बंदा कहता है कि यार कहीं पे ज़मीन खुल जाए उसके अंदर चला जाए, चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। सर बातें आप बड़ी तल्ख कर रहे हैं, सच कर रहे हैं, तल्ख बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस मुल्क के अंदर ना तो लोग सच्चाई सुनना पसंद करते हैं, ना तल्ख सुनना पसंद करते हैं। अच्छा फिर दोहरा दूं कल वाली बात जी, देखो मैंने निज़ाम के साथ लड़के भिड़के देख लिया। देखिए शुजात साहब, आप एकेडमिक हैं लेकिन आपने भी दुनिया देखी है जी। मैंने इस निज़ाम के साथ चाहे माशी इस्तेसाल यानी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो, उसके खिलाफ लड़के देखा है। पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म इन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, सब के खिलाफ मैंने जो है ना वो हॉर्न्स लॉक करके देख लिया। इस मुल्क में आप कामयाब नहीं हो सकते अगर आप उसूल पसंद और ईमानदार हैं। अगर आप रिश्वत नहीं दे सकते तो आप इस मुल्क में नहीं रह सकते। इतनी बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं ये बिल्कुल इसके माने ये हैं, और अल-राशी वल मुर्तशी मैं पूरा नहीं करना चाहता, मुकम्मल नहीं करना चाहता। रिश्वत देने वाला और लेने वाला आप खुद ही समझ जाएं कि उनकी मंजिल क्या है। अब मसला ये है कि जब इस मुल्क के अंदर आप रह नहीं सकते जब तक कि आप रिश्वत न दें, ईमानदारी उसूल पसंदी से आप इस मुल्क में नहीं चल सकते। डू इन रोम एज रोमन्स डू, एक कहावत है जी जी, डू इन रोम, जैसा देश, उर्दू में जैसा देश वैसा भेस। जब मैंने उसूल पसंदी की जंगें लड़ ली, जब मैंने दूसरों के लिए बात करके देख लिया, किसी को कोई परवाह नहीं। एक और कहावत है, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, किसी को कोई परवाह नहीं है। आप जितनी हक सच बातें कर लें, लोग सुनेंगे, कहेंगे यार दोनों कितनी सच्ची बातें कर रहे हैं, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। उसके बाद फिर रास्ते में पुलिस वाला रोकेगा, उसको वही पेमेंट करेंगे, आगे चलेंगे। मूव ऑन, फॉरगेट इट सर, डोंट टेक टेंशन। जब इनको परवाह नहीं है, लेकिन मसला ये है कि परवाह नहीं तो हमें क्या, हम अपने हिस्से का कुछ ना कुछ, हम सिर्फ बातें नहीं लेकिन कुछ चले हल की तरफ भी चलते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने कह दिया कि जी गवर्नमेंट को करना है, बहुत कुछ करना है, इंटरनेशनल सिनेरियोस मूव हो रहे हैं, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है हमारी गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक एडवाइजर्स की। ये चलें कि भाई खुदा के लिए जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने तो सबसे पहले छोड़ो कि ये रॉ कर गई, ये अमेरिका की साजिश है, ये फ़लाँ की साजिश है। जब हम इस साजिश पैराडॉक्स से निकलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का हर शहरी ये समझता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ मेरे ससुराल वाले साजिश कर रहे हैं, मेरे जो सूबे के खिलाफ दूसरे सूबे वाले साजिश कर रहे हैं, मेरी ज़ुबान के अगेंस्ट दूसरी ज़ुबान वाले साजिश कर रहे हैं, मेरे मज़हब के अगेंस्ट मेरे दूसरे मज़हब वाले और फ़िरके एंड सो ऑन एंड सो फॉर, और मेरे मुल्क के अगेंस्ट पूरी दुनिया साजिश कर रही है। कोई साजिश नहीं कर रहा, हम खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसको उठा के इस मेंटालिटी को निकाल के फिर सोचेंगे हमें करना क्या है। दुनिया मूव हो रही है, दुनिया एग्रीमेंट्स की तरफ जा रही है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस हो रही हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस एंड डिसइंटीग्रेशंस। यूरोपियन इंटीग्रेशन से आपने देख लिया कि जो मुल्क नहीं चल पाते उन्हें उठा के साइड पे फेंक दिए, जो पावरफुल कंट्रीज है वो उसमें आउट हो गए। तो सारी की सारी जितनी भी दुनिया में मुआहदे और रिलेशनशिप्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हों या लोकल रिलेशनशिप्स हों, वो होते हैं पैसे के लिए, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होते हैं। हम जनाब हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क और फलाना दोस्त और हमसाया मुल्क, अगर चाइना हमें कोई फ़ायदा नहीं देता इकोनॉमिकली, तो उस ऐसे हमसाये का, ऐसे दोस्त का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमें हमारे जो ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, जो भी हैं, चाहे सऊदीया हो, ईरान हो, अगर वो हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट्स में हमें मदद करने के बजाय हमारे एनिमीज़ को, जो राइवलरीज़ हैं हमारी, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा उनके साथ ब्रादर इस्लामी मुल्क में उसके बजाय, रिलेशनशिप्स के बजाय, हमें किसी और तरफ मूव करना होगा। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी इकोनॉमिक डायमेंशंस किस कंट्री से अलाइन होती हैं, वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इस्लामी हो या वो गैर सबसे पहले पाकिस्तान, खैर मैं अब नहीं बोलता, सबसे पहले पाकिस्तान है। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अब उनका जिक्र नहीं करता, सबसे पहले पाकिस्तान, बहुत सारे पाकिस्तानी रखते हैं सब, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे याद ही आया, सॉरी वो बीच में जुमला कट गया, मुझे याद ही आया कि मुशर्रफ साहब वाज वाचिंग द क्रिकेट मैच और बहुत ज़्यादा बीमार थे, वो स्ट्रेचर पे लेट कर, वो कल पीजे मीर साहब की तस्वीर आई, उसके साथ में वो साथ बैठे हुए थे, और भी लोग बैठे हुए थे क्रिकेट के, एक उनके और भी होते तो नेशनल पता नहीं क्या ह्यूमन डेवलपमेंट वाले
चचा जिनको पीसीबी का चेयरमैन भी बना दिया था इन्होंने, पता नहीं क्या नाम था उनका, आई डोंट रिमेंबर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा। तो मुशर्रफ साहब बेइंतहा बीमारी के आलम में लर्जा उन पर तारी था, स्ट्रेचर पर लेटे हुए लॉर्ड्स के अंदर क्रिकेट मैच देख रहे थे। बस समझ तो सर समझ तो तुझे गए हो गए। एक शख्स जो सच नहीं बोल सकता, जो सच बोल के नहीं भाग सकता, भागो भागो, सच बोल के भागो। अब बीमारियां बता रहे हैं, बड़ी संगीन बीमारी हो गई, डॉक्टरों ने बताया परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो बड़ी संगीन बीमारी में मुब्तला है, आंखें बंद करते हैं तो उनको दिखाई कुछ नहीं देता। बहुत लोग भाग गए हैं, सर छोड़ें सर, खैर पता नहीं क्या क्या बातें अभी गर्दिश में है, मैं आपको क्या बताऊं। वो भाग गए। और आपके जो, मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि उनको 150 दफा वर्दी में सेलेक्ट करवाएंगे, उनसे भी पूछना चाहिए भाई। फोटो दिखाएं तो मुशर्रफ की कहते हैं मैं तो नहीं पहचाने हैं कौन है। खैर एनीवे, येलो मेटल प्राइस डिप्स ऑन डल डिमांड। चलो जी, ये भी एक सिलसिला हो गया। बट देन अगेन वही जो मैं बता रहा हूँ एक बात कि $1314 पर आउंस, और वो वही गेम हो रही तकरीबन। ऑयल प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी मूव कर रहा है रशिया जो है। रशिया जी हाँ, तो उससे क्या होगा? सारे एग्रीमेंट देखें, ये इसको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है जी। अभी जो पहले ब्रिक्स का जिक्र आया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो अब ब्रिक्स जैसे के लोगों को वो था एक्सपेक्टेशंस, इस तरह से इवॉल्व नहीं किया। अब जो जितने भी यूरोपीय यूनियन से इसके ब्रेक्जिट के बाद, ब्रिटिश के निकलने के बाद, और अब और भी बहुत सारी हो रही हैं जी, के जो फ्रेंच एग्जिट भी होने वाला है और बहुत सारे, तो उसके बाद दुनिया ने ये देखा कि लार्जर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन शायद पॉसिबल ना हो। रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल इंटीग्रेशन जो कि पुराना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था, उसको ज़्यादा पजीराई मिलेगी, जिसलिए अब बहुत बड़े बड़े 8, 10, 20 कंट्री नहीं, 3, 4 कंट्रीज आपस में वो फ्री ट्रेड के और जो लाइट लो ट्रेड बैरियर्स के जो एग्रीमेंट्स है वो कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब जो 3-4 कंट्रीज हैं वो आपस की उनकी जो ट्रेड कैपेसिटी है उसको प्रॉपर्ली वो यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा, अगर आप बुरा ना मानिएगा और नाज़रीन भी बुरा ना माने, तो अगर हमारा ये नेचुरली ट्रेड को देखा जाए, ट्रेड फ्लो कहाँ पे होना चाहिए, तो वो इंडिया के साथ बनता है बहुत सारी चीज़ों का, जो कि उनकी नहीं बनती ना हमारे साथ, उनकी भी नहीं बनती, हमारी भी नहीं बनती, दोनों की नहीं बनती है। सर एक सेकंड, इधर पहली दफा इख्तिलाफ देखें मैं आपको। मेन इशू ये है कि पाकिस्तान नहीं, दोनों नहीं सर, बात यह है कि पाकिस्तानियों के, अगर आप आज सर्वे करवा लें जी, इंडिया के मुतालिक इतने नेगेटिव ख्यालात नहीं हैं जितने इंडियंस के पाकिस्तानियों के खिलाफ नेगेटिव ख्यालात हैं। बिल्कुल, नंबर 1 इट इज रिफ्लेक्ट, देखें रिफ्लेक्शन इज कम्स फ्रॉम, ख्यालात बात होती है इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, लेट्स बी द थॉट्स जो भी हैं। सर हमारे लोग इकोनॉमिक ट्रेड आप उसको करें, आप विद इन थॉट आप देखें कि दुनिया आपके बहुत सारे कंट्रीज इजराइल के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है। सर मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर कोई विजनरी बिजनेसमैन हो ना, पूरे इंडिया की इकोनॉमी को ना दीमक की तरह खा जाए, मैं आपको सही बता रहा हूं, कोई विजनरी बिजनेसमैन, पाकिस्तान विजनरी बिजनेसमैन अभी तक पैदा कर नहीं सका, वरना पूरे इंडिया की पूरी मार्केट और इकोनॉमी जो है ना, मैं तो कहता हूं कि किसी आप रिवेंज लेना ये है कि हमारी प्रोडक्ट्स इंडिया की मार्केट में जाके बिकें। बिल्कुल इस तरह से इंडिया को मॉम कर दे, कंट्रोल कर ले कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन मजबूरी हमारी क्या है कि हमारा बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इंडिया के साथ यकतरफा मायदे करना चाहता है, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट करे और पाकिस्तान नेट इंपोर्टर बन जाए। देखिए सर, इनका विजन नहीं है ना, ये कुछ प्रोड्यूस नहीं बैलेंस। मैं आपको कह रहा हूं, कल भी हमने ये कहा था कि द बेस्ट रिवेंज इज द इकोनॉमिक रिवेंज। यस, मैं खुद इसमें बिलीव करता हूं कि अगर आपने इंडिया को बिल्कुल चित कर देना है तो आपने उसको इकोनॉमिकली चित कर देना है। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई ऐसा बिजनेसमैन मुझे नहीं दिखा कि जो ऐसा कर सके। खैर, इस बारे में भी बात करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर कि पाकिस्तान किस तरह से रीजन को डोमिनेट कर सकता है इकोनॉमिकली और क्यों इस पर काम नहीं हो रहा। इसके साथ ही नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर, डॉक्टर शुजात मुबारक और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।